फैटी लीवर, जिसको हमारे आम ज़बान में कहा जाता है कि जिगर के ऊपर चर्बी होना। इसमें जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इसको हेपेटोमेगैली की इस्तिलाह में भी जानते हैं, और फैटी लीवर के साथ ये 2-3 इस्तिलाह जो हैं इसके लिए कॉमन यूज़ की जाती हैं। फैटी लीवर दरअसल हमारे जिगर के ऊपर और जिगर के अंदर जो खुलियाँ हैं उनमें फ़ैट्स के जमा होने की एक शक्ल को कहा जाता है। फैटी लीवर बेसिकली दो बेसिक चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, ये असल में जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, उनमें इसका जो है वो ख़तरा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो शराब नोशी ज़्यादा करते हैं उनमें अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है उसको हम नेफर्ड या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी फर्दर स्टेजेस होती हैं। इसमें अल्कोहलिक पेशेंट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जिगर में जो चर्बी है वो जमना शुरू हो जाती है। जिगर की खुलियों के ऊपर चर्बी आ जाती है और जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। कॉमन जो इसकी अलामतें हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना, वज़न कम होना या वज़न ज़्यादा होना, और अक्सर मैदे के मसाइल के साथ या पेट में हल्की दर्द के साथ मरीज़ जो है हमारे पास आते हैं, ओपीडी में भी और इमरजेंसीज़ में भी इस चीज़ के साथ। और जब वो अपने अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं तो उसमें फैटी लीवर की जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई होती है, उसके ऊपर ग्रेडिंग भी होती है कि ग्रेड 1, 2, 3 या किस ग्रेड तक ये गया हुआ है। जितना ज़्यादा ग्रेड होगा उतनी ज़्यादा ही इसकी रिवर्सिबिलिटी कहीं वापस आने के चांसेस कम होते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बहुत सारे ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनमें जो रिस्क फैक्टर्स के जाने जाते हैं। एक तो मोटापा, जो ओवरवेट होते हैं लोग, बीएमआई जिसमें 25 से ज़्यादा है, 30 तक चला जाता है, उनमें ख़तरा इसका बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स, और जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है। इसके अलावा वेट गेन के अलावा रैपिड वेट लॉस, इनके वज़न को बहुत जल्दी कम करना, उसमें भी जिगर के ऊपर जो है ये चर्बी जो है आ सकती है। बहुत सारी मिथ्स भी इसके बारे में पाई जाती हैं कि औरतों में ज़्यादा होता है या इस तरह के, ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये मर्दों में ज़्यादा होता है, और औरतों में इसकी शरह जो है मर्दों की निस्बत बहुत कम होती है। सबसे कॉमन और सबसे जो पहली चीज़ है बेसिक, जो वर्ल्ड वाइड मानी भी जाती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी, सर्जन्स भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जिगर की चर्बी को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वेट लॉस। वज़न जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा लीवर जो है वो बेहतर फंक्शनिंग करेगा, जिगर के ऊपर चर्बी का जो है वो भी कम तनासब रहेगा। तो ये कितनी कम की जाए? अमूमन ये कहा जाता है कि एक हफ़्ते के अंदर 0.5 to 1 kg वेट लॉस करना है, क्योंकि आप रैपिड वेट लॉस करेंगे तो ये जो जिगर पे चर्बी का अमल है ये वर्स हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। और एक तो वेट लॉस है, अपने जो ओबीज़ लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनमें एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मसलन अगर 90 किलो का है कोई पर्सन तो उसमें 9 किलो तक वज़न कम करना है, 100 किलो का है तो उसमें 10 किलो तक वज़न कम करना है। और इसको लेकर चलेंगे तो एटलीस्ट इतने वज़न से जिगर पे चर्बी और जो बाकी हमारे टेस्ट होते हैं उनमें कंट्रोल जो है वो नज़र आएगा सामने, और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जो अलामतें इसकी वजह से होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा हमने पहले डिस्कस किया था कि अल्कोहल जो लोग पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, उसको तर्क किया जाए। वज़न कम करना अपना दूसरी चीज़, शराब नोशी तर्क करना। डाइट अपनी सबसे ज़रूरी जो है वो हेल्दी डाइट की जाए, फ़ैट्स का इस्तेमाल कम किया जाए, फैटी डाइट्स कम इस्तेमाल की जाएँ, कोला ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल कम किया जाए, शुगरी ड्रिंक्स उनका इस्तेमाल कम किया जाए, और हेल्दी डाइट जो है उसमें प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा हो, इसकी वजह से जो है लिवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तीसरी चीज़, रेगुलर अगर हम एक्टिविटी करते रहें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, जिस तरह के डायबिटिक पेशेंट में या हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी, या ओवरवेट पेशेंट है उनमें, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एडवाइस किया जाता है कि अपना दिन में कम से कम 30 मिनट तक वॉक लाजमी करें। तीसरा, अगर आपको शुगर कंट्रोल नहीं है तो अपनी शुगर कंट्रोल करें। शुगर का कंट्रोल जितना अच्छा रहेगा उतना ही इसका एहतमाल जो है फैटी लीवर का ये कम होगा। और जब आपको इस तरह के मसाइल हों, जैसे कि आपके लिवर एंजाइम्स जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट में शो होते हैं, ALT, AST, बिलिरुबिन वगैरह, इसमें कोई ख़राबी हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसके ऊपर हाइपर एक्वाइक या एक फ़ीचर होता है कि ब्राइट सा लिवर नज़र आता है, ये एक फ़ीचर है फैटी लिवर का। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद इसके बारे में हम मालूमात आपको देते रहेंगे अगली वीडियोज़ में।